नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सीएम विष्णुदेव साय बैठक कर रहे हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव, लोक निर्माण विभाग मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और मुख्य सचिव अमिताभ जैन बैठक में मौजूद है। आपको बता दें कि नव रायपुर में विधानसभा भवन सहित विधायक विश्राम गृह, विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण हो रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के साथ सीएम विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में बन रहे नए निर्माण कामों की प्रगति की समीक्षा की। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में विकास कार्यों की रफ्तार और तेज करने के लिए सभी विभागों में चल रहे कामकाज की गहन समीक्षा शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज सीएम विष्णुदेव साय लगातार एक के बाद एक जरूरी विभागों की बैठकें लेंगे और शासन की प्राथमिकताओं वाले कामों के संबंध में दिशा निर्देश देंगे। खबर रायपुर से है, जहां शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है। इस संबंध में आज आदेश भी जारी कर दिया गया है। मंडल के में मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों और निजी संस्थाओं के सदस्यों के साथ ही 5 विधायकों को शामिल किया गया है। सदस्यों की नियुक्ति अवधि 3 साल है। नई सरकार के गठन के साथ ही पूर्व मंडल सदस्यों की नियुक्ति खत्म हो गई थी। बिना सदस्यों के मॉनिटरिंग में कई निर्माण अटके हुए हैं, कई निर्णय भी अटके हुए थे। इस दौरान स्कूल शिक्षा विभाग ने आज 20 मंडल सदस्यों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री श्रमिक पेंशन योजना के तहत 60 साल पूरे कर चुके 8 नए श्रमिकों को पेंशन जारी की गई। उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने महासमुंद के 2 श्रमिक, बेमित्रा के 4 श्रमिक और राजनांदगांव और दुर्ग के 1-1 श्रमिकों को पेंशन जारी की गई है। बता दें कि राज्य के निर्माण श्रमिकों के हित और उनके बेहतर जीवन यापन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 29 मार्च 2024 को पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत श्रमिकों को पेंशन राशि सीधे उनके खाते में भेजी जा रही है। वहीं कोरबा जिले के नगर पालिका निगम के चुनाव इस साल के आखिर या नए साल की शुरुआत में हो सकते हैं, जिसके लिए सरगर्मी अभी से शुरू हो चुकी है। नगर निगम के 68 वार्डों की जनता अब अपने अपने पार्षदों और हिसाब किताब लेगी। नगर पालिका निगम के चुनाव को लेकर राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग ने 10 जून को राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर नए सिरे से वार्डों का परिसीमन कराए जाने का निर्देश दिया। ये पत्र सचिव नगरीय प्रशासन विभाग के हस्ताक्षर से जारी हुआ। वहीं अब बड़ी खबर आपको बता दें, जो सीधा बलौदा बाजार से आ रही है। तेजी से रजिस्ट्रेशन का काम जारी है। 24 घंटे के रिटेंशन लगाई गई अधिकारियों की ड्यूटी। संयुक्त जिला कार्यालय जलकर हो गया था राख। इस दौरान रात में मजदूरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। होमगार्ड के जवान सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं। तो बलौदा बाजार से पूरी खबर, जहां तेजी से रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। 24 घंटे के रोटेशन लगाई गई अधिकारियों की ड्यूटी जो है, 24 घंटे में अधिकारियों की ड्यूटी को रोटेट किया जा रहा है। संयुक्त जिला कार्यालय इस दौरान जलकर राख हो गया था। रात में मजदूरों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही होमगार्ड के जवानों को भी सुरक्षा में तैनात किया गया है। खबर बलौदा बाजार से है, जहां विकासखंड कसडोल के चंदन गांव में सरपंच ने 5 परिवारों का हुक्का पानी
बंद कर दिया है। गांव के पटेल और सरपंच का आरोप है कि ये पांचों परिवार शराब बेचते हैं और उनके गांव में शराब पर पूरी तरह से रोक है। इस आरोप का पांचों परिवारों ने विरोध करते हुए कहा कि शराब बेचते थे जो बंद कर दिया गया है। इसकी शिकायत करने पांचों परिवारों के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आवेदन दाखिल किया। डीएम ने उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए एसडीएम को इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। वो दिन मेरा नाती जी की बर्थडे था, तो बर्थडे मनाए तो खाए पिए बर सब आए रही। ताहले एक जन जाके दुश्मनी में ओकर घर ले पी खा के आए हो के दी सोची में मोर बेटा नारायण ला गुड़ी बोला के ते पैसा दे 25,000 और अगला मोर भाई हर दुख में पड़े है, अभी रायपुर में है, मोर बेटा दुख में पड़े है। 75,000 पैसा लेके आ निशान निहाले सब बंद गोट बात कह के सब गाँव में मीटिंग बुलाया और तुम दारू बेचते हो बोला, न मेरे से दारू पाया है न कुछ भी पाया है, तो 1 लाख रुपए तू जुर्माना दे बोल के बोला। तो मैं विरोध किया, मैं नहीं दे पाऊंगा 1 लाख पैसा, मैं कहाँ से दे पाऊंगा बोल के बोला। ये अब कौन आपको ऐसा आरोप लगाया? गांव के लोग। हाँ। पूरी खबर जहां सरपंच ने 5 परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके विरोध में पांचों परिवार के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां डीएम को उन्होंने आवेदन दिया, ज्ञापन दिया, जिसके बाद डीएम ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए एसडीएम को जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि सरपंच का कहना है कि ये पांचों परिवार के जो लोग हैं वो गांव में शराब बेचा करते थे, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा था। गांव में पूरी तरह से शराब बेचने पर रोक लगाई गई है और इसके विरोध में इन पांचों परिवार का हुक्का पानी बंद किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी का रुख करेंगे। प्रदीप, जिस तरह से बलौदा बाजार से पूरी खबर, जहां 5 परिवार का गांव के सरपंच ने हुक्का पानी बंद कर दिया है, क्या जानकारी, क्या अपडेट इसको लेकर? मतलब आपको बता दें कि यहाँ पर गांव में आज भी वहाँ की पटेल प्रथा चलती है, जहाँ पर सरपंच जो दीप जारी कर देगा उसको मानना पड़ता है गरीब लोग। और गांव में अधिकांश लोग मजदूरी काम करते हैं, मजदूर होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, जो किसी भरोसे रहते। जो सरपंच ने बोल दिया, जैसे किसी पर पूर्व आरोप था कि तुम यहाँ शराब बेचते करते के आरोप लगाया था, तो उसमें क्या दंड की पड़ते हैं, यहाँ पर सरपंच करता है। तो लाख रुपए मजदूरों को दंड देने के बाद तो किया था, तो उन्होंने बताया था कि नहीं देने पर आप लोग का हुक्का पानी बंद है। हुक्का पानी बंद मैंने गाँव की प्रथा यह है कि आपका गाँव का कोई व्यक्ति आपको दुकान से कोई किराना सामान नहीं देगा, पानी नहीं दे सकता, वो नहीं सकती है। हुक्का पानी प्रथा गाँव में आज भी प्रचलित है, जो पंचायती राज के अंतर्गत आती है, पटेल पद्धति में नियम है। तो उसी को सब करते हुए ये पांचों परिवार पर हुक्का पानी बंद करके घर को चारों तरफ से लकड़ी से बंद कर दिया गया था। तो इन लोगों ने अपनी पीड़ा को व्यक्त करने कलेक्टर के पास दिया। कलेक्टर ने इनके आवेदन को स्वीकार करते हुए जांच के आदेश दिए और जांच करने के बाद राजागिरी गाँव थाने से इनके जो थाना प्रभावित वो जांच करने के बाद इनकी देखा कि वहाँ गाँव में इनके पांचों परिवार हुक्का पानी बंद है और कोई व्यक्ति इनके पास आ नहीं जा सकता। तो ये एक भारतीय संविधान में ऐसा नियम नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति का हुक्का पानी बंद कर सकते हो, लेकिन ये अभी जांच का विषय है। जांच होने के बाद निश्चित ही सरपंच के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ये कलेक्टर का ये आदेश है। प्रदीप, अगर जांच में सरपंच जो है वो दोषी पाए जाते हैं तो उसके बाद क्या कुछ कदम उसके खिलाफ उठाए जा सकते हैं? जांच के बाद दोषी पाए जाने पर केस न्यायालय में केस चलेगा और उसको निश्चित रूप से सरपंची समाप्त हो जाने का प्रावधान भी है। प्रदीप, जिस तरह से पीड़ित परिवार डीएम कार्यालय पहुंचा, उसके बाद डीएम को ज्ञापन भी सौंपा, एसडीएम को डीएम ने जांच के आदेश दिए, पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? पीड़ित कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, मजदूर लाचार हैं और हमको अनावश्यक सरपंच प्रताड़ित करता है, गाँव बैठते हैं और हमसे पैसे मांगते हैं। ये मजदूर क्या पलायन, मैडम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी प्रथा है पलायन मैंने 4 महीने यहाँ पर बड़े शहरों में जाके मजदूरी करके आने का पैसे लाते हैं। तो ये जो बड़े लोग होते हैं, सरपंच होते हैं या पटेल होते हैं, इनसे पैसे अवैध वसूली करते हैं। ये वही अवैध वसूली का एक मेन उदाहरण है कि इनके हुक्का पानी बंद करके इनसे 25,000 रुपए नाल लिए गए। जिस तरह से पीड़ित परिवार साफ तौर पर सरपंच पर कई तरह से गंभीर आरोप भी लगा रहा है। प्रदीप, जिस तरह से जांच के भी अब इस मामले में आदेश दे दिए गए हैं, जांच कहां तक पहुंच पाई है? प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन यहां पर पीड़ित परिवार को दिया गया है? नहीं, कलेक्टर साहब के जो उन्होंने आवेदन दिया तो पीड़ित पक्ष ने वो आवेदन देने के बाद जांच पूरी कंप्लीट हो गई है और सरपंच दोषी पाया गया इसमें।
कि ऐसी कोई प्रथा नहीं, तो ऐसा गलत काम नहीं करते, ना शराब बेचते हैं ना कुछ करते हैं। गांव में जो गांव का माहौल खराब होगा, जो सरपंच का आरोप था वो आरोप बेबुनियाद। जिस तरह से अब सरपंच को दोषी पा लिया गया है, क्या कुछ कदम उठाए जा सकेंगे ताकि आगे ऐसे मामले और ना देखने को मिले? तो अगला स्टेप जो आएगा वो सरपंच ही जाएगी और उसको न्यायालय में जाना पड़ेगा, थाने में उसका केस बनेगा और थाने से ही वो पुलिस इस पर आरोप तय करेगी, धारा क्या लगेगी इस सरपंच के खिलाफ। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, नजर बनाए रखे। तो बलौदा बाजार से पूरी खबर, जहां एक 5 परिवारों का हुक्का पानी यहां पर बंद कर दिया गया था सरपंच द्वारा, जिसके बाद एसडीएम ने मामले का संज्ञान लिया, जांच की और अब सरपंच के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। खबर रायपुर से है, जहां लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भरतपुर जिले के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक कर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में कहा कि डीएम हर हफ्ते समय सीमा की बैठक में विभागीय योजनाओं की नियमित समीक्षा करे। खबर रायपुर से है, जहां आगामी कुछ दिनों में राजस्व प्रशासन काफी चुस्त दुरुस्त नजर आएगा। स्वास्थ्य प्रशासन में नई तकनीकों के जरिए नवाचार करने का सिलसिला शुरू करेंगे। इस दौरान प्रदेश में भूमि संबंधी विवादों को दूर करने के लिए मद्देनजर राजस्व प्रशासन में नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इस नई तकनीक का नाम जियो रिफ्रेसिंग है। इस तकनीक के माध्यम से भूमि के नक्शों के लिए खसरा के स्थान पर ULPN नंबर दिया जाएगा। साथ ही भूमिधारक को भू आधार कार्ड भी मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे मनोज शुक्ला का यहां पर रुख करेंगे। मनोज, जिस तरह से नई व्यवस्था की यहां पर बात सामने आ रही है, जहां आगामी कुछ दिनों में राजस्व प्रशासन काफी चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है और दूसरी तरफ राजस्व प्रशासन में नई तकनीकों का जो है इस्तेमाल यहां पर हो रहा है, क्या कुछ नई तकनीक की यहां पर बात सामने आई है? जी रिया, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की ये बीजेपी सरकार की एक बड़ी पहल है, ये अच्छी पहल मानी जा रही है। इससे जो है जो जमीन को लेके धांधलियां होती नजर आ रही थी, जैसे किसान हुए, ग्रामीण लोग हुए, वो लेखपाल कानूनगो के पीछे दौड़ लगा रहे थे और इससे देखा जाए तो इससे भ्रष्टाचार भी मिटने की पूरी संभावना नजर आ रही है। ये जो URL नंबर जो पिन नंबर जो है जारी किया जाएगा, इससे किसानों के साथ साथ गरीब ग्रामीणों को लिए बड़ी राहत होगी और सरकार की ये अच्छी पहल मानी जा रही है। इससे जो है जमीनों की धोखाधड़ी में काफी मामलों का ये निस्तारण हो पाएगा, जो अवैध कब्जा जैसे लोग कर लेते हैं। इन तमाम बातों को लेकर ये बड़ी पहल विष्णुदेव साय सरकार की नजर आ रही है। जी मनोज, जिस तरह से जियो रिफ्रेसिंग ये नई तकनीक है जिसका इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा, कैसे माना जाए कि जो ग्रामीण है या जो लोग जरूरतमंद है उनको इस तकनीक से कैसे फायदा? जी रिया, ये आपको बता दे रिया कि ये जो UL पिन नंबर अलॉटमेंट होगा, ये जैसे जिसकी जमीन रहेगी, जो खसरा नंबर बोला जाता है, जो खतौनी बोला जाता है, पटवारी के यहाँ से खतौनी ग्रामीण लोग लेते हैं या शहर के लोग लेने जाते हैं, खसरा खतौनी उसे बोलते हैं, उसके लिए अब सीधे UL पिन नंबर जारी हो जाएगा। वो पूरा ऑनलाइन व्यवस्था रहेगी और इसके लिए सरकार ने नायब तहसीलदार तहसीलदारों के नए पदों को सृजन करने का भी काम, जिसके लिए जो है रिपोर्ट बनाकर सबमिट कर दी गई है और आने वाले जो है बजट सत्र में ये पास भी हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। मनोज, जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कई तरह की नई पहल जो है वो शुरू की गई, अब जियो रिफ्रेसिंग की बात यहाँ पर सामने आ रही है, जो लोग हैं, जो जनता है, उनके बीच इन नई तकनीकों का या जो नई योजनाएं शुरू हो रही हैं उनको लेकर कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है?
जी 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 रिया, बिल्कुल। रिया, आपको बता दें कि जब से छत्तीसगढ़ में लगभग 6 महीने की सरकार हो गई है विष्णुदेव साय की, काफी सराहनीय योजनाओं को लॉन्चिंग किया गया है सरकार की तरफ से, जो जनहित के लिए अच्छी सुविधा लेकर आएगी आने वाले समय में। और देखा जा रहा है जो जमीन के ज्यादातर मामलों को लेकर ग्रामीण वर्ग ज्यादा परेशान नजर आ रहा था, जिसको लेकर ग्रामीण सालों साल मुकदमा लड़ते थे अपनी जमीन को लेकर। तो इन सब के लिए ये जो यूएल पिन नंबर अलॉटमेंट हो जाएगा, इससे सारे झगड़ों का जड़ समाप्त हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और साथ ही साथ इससे सबसे बड़ी बात यह देखने को मिलेगी, जो ग्रामीण लोग कचहरी का चक्कर लगाते फिरते थे, वो दूरियां मिट जाएंगी अब, और सब चीजें बिल्कुल। यानी जो भूमि से जुड़ी या जमीन से जुड़ी जो धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं, उन पर लगाम लगाई जा सके, इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा नई पहल की शुरुआत की गई है, नई तकनीक का यहां पर इस्तेमाल करने की बात सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका जानकारी के लिए। खबर बिलासपुर से है, जहां सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की कमी से नवजात शिशुओं की मौत के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही ये जनहित याचिका रद्द हो गई है। बता दें कि हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स के अभाव में 5 साल में 40,000 बच्चों की मौत की खबर पर संज्ञान लिया था और सुनवाई शुरू की थी। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि शासन की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सरकारी अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की कमी है। पंखाजुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, किडनैपर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको पंखाजुर से बता दें, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। किडनैपर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाबालिग के किडनैपर पर पुलिस का यह ताबड़तोड़ एक्शन, नाबालिग का किडनैप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से नाबालिग बच्ची को भी बरामद कर लिया गया है। तो पंखाजुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां कुछ दिन पहले एक नाबालिग का किडनैप कर लिया गया था, पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया है और किडनैपर के पास से नाबालिग को भी बरामद कर लिया गया है। खबर रायपुर से है, जहां महिला बाल विकास सचिव ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। नियद नीलेनार के क्रियान्वयन वाले क्षेत्र को कुपोषण मुक्त बनाने और मिशन मोड पर कार्य करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे महिलाओं को उनकी पात्रता अनुसार शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं गरियाबंद में पहली बार किसी जनपद सदस्य को पद के दुरुपयोग करने के आरोप में धारा 40 के तहत बर्खास्त कर दिया गया है। कलेक्टर गरियाबंद न्यायालय ने आदेश जारी कर गरियाबंद जनपद पंचायत में मालगांव जनपद सदस्य सफीक खान को पद से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया। जांच में पाया गया कि जनपद सदस्य ने खनिज न्यास मद से कई पंचायतों में कराए गए बोर खनन में तय मापदंड का पालन नहीं किया। इसके अलावा केजीएन ट्रांसपोर्ट, विक्की टेंट हाउस और डीजे के नाम पर साल 2021 से अप्रैल 2022 तक 5 बार अलग अलग कारण बताकर जनपद से कुल 2,33,000 का भुगतान लिया गया। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।